प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध पर बीजेपी और कांग्रेस में जो जुबानी जंग चल रही है, आज वो सुप्रीम कोर्ट तक चली आई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद पंजाब सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो अलग अलग जांच शुरू की गई थी, उसे रोक दिया गया है। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद पीएम की सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है, इसका पता नहीं चल पाया है। बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि पीएम की हत्या की साजिश रची गई थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सब ड्रामा है, झूठी बातें हैं, पीएम की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। अचानक हुए विरोध को सियासत के लिए इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप में एक बड़ी चीज दब रही है, वो ये है कि सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है। ये जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या। ये बहुत बड़ी एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। ये इसमें मुख्यमंत्री खुद ही सारी साजिश करता है, ऐसा लगता है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगी, हो हल्ला मचा और इसी को आधार बनाकर पंजाब की सरकार, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई है। एकदम जान लेने का ये षड्यंत्र है, कांग्रेस का जो षड्यंत्र है उसका नकाब खोल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि इस षड्यंत्र में उनकी पूरी तरह से संलिप्तता है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की साजिश साबित करने पर तुली है, वहीं कांग्रेस इसे पूरी तरह बीजेपी की सियासी चाल बता रही है। ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। खैर, शुक्र की बात रही कि बम नहीं फूटा, लेकिन गजब तो हुआ है, क्योंकि फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री और उनका काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा। वो 20 मिनट सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे मुश्किल 20 मिनट रहे। पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी, इसीलिए इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, क्या वजह रही, इसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम पंजाब के फिरोजपुर पहुंची। टीम ने उन हालातों को समझने की कोशिश की जिसकी वजह से इतनी बड़ी गलती हुई। गृह मंत्रालय की टीम प्यारे आना गांव के पास मौजूद उस फ्लाईओवर पर भी गई, जहां 5 जनवरी को पीएम मोदी को करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ गया। इसी फ्लाईओवर के आगे किसानों ने रास्ता जाम कर रखा था। इसके अलावा टीम हुसैनीवाला भी गई, जहां शहीद स्मारक है। अधिकारियों ने दोनों ही जगहों की जांच की, जानना चाहा कि आखिर उस दिन इन दोनों ही जगहों पर हुआ क्या, जिससे पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गई। इस बीच सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की तरफ से बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे 24 घंटे के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की उप सचिव अर्चना वर्मा ने कहा है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि बठिंडा के एसएसपी पर क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मसला रखा था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की जांच कमेटियों को काम रोकने के लिए कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने ये कहा कि मामला बेहद गंभीर है, इसीलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसपीजी के आदेश नहीं माने गए। याचिकाकर्ता ने पंजाब द्वारा बनाई गई जांच कमेटी पर भी संदेह उठाया
उनके मुताबिक जिस जज को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उनका चयन सही नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा, जब सड़क ब्लॉक थी तो पंजाब डीजीपी ने एसपीजी को मंजूरी दी क्यों? उन्होंने कहा कि इस मामले पर अमेरिका में मौजूद एक आतंकी संगठन ने वीडियो भी जारी किया है। शक है कि कुछ बड़ा किया जा सकता था। उन्होंने पंजाब सरकार की जांच कमेटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें राज्य के गृह सचिव हैं क्यों? क्योंकि वो भी इस घटना के संदिग्ध हो सकते हैं। इसके बाद पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जांच कमेटी बनाना चाहता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साथ में उन्होंने केंद्र की जांच कमेटी पर भी सवाल उठाए कि उसमें एसपीजी के आईजी क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद कहा कि फिलहाल राज्य और केंद्र की दोनों कमेटियां अपनी जांच रोक दें। पंजाब और हरियाणा के रजिस्ट्रार जनरल सारे रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखें। चंडीगढ़ डीजी और एनआईए के अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल की मदद करें। पंजाब सरकार, एसपीजी और दूसरी एजेंसियां रजिस्ट्रार जनरल का सहयोग करें। कोर्ट का यह मानना था कि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। इस पे केंद्र और राज्य के बीच खींचतान जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और भविष्य के लिए दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने संकेत दिए कि उनकी तरफ से एक टीम भी बनाई जा सकती है। अगली सुनवाई सोमवार यानी 10 जनवरी को होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।